नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में जमकर बरसे बादल, राज्य में भूस्खलन से 41 सड़कें बाधित, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान बादल जमकर बरसे। वहीं लाहौल स्पीति, किन्नौर की ऊंची चोटियां बर्फ से सफ़ेद हो गई। शुक्रवार रात को हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद लाहौल की चोटियां चांदी की तरह चमकी। कुल्लू, शिमला सहित अन्य जिलों में रात भर बारिश का दौर जारी रहा। बर्फबारी से सुबह शाम ठंडक बढ़ गई है। लाहौल घाटी में भी ठंड लगातार बढ़ रही है। इसका असर मनाली लेह मार्ग की आवाजाही पर भी पड़ रहा है। रोहतांग दर्रा के साथ शिंकुला, हनुमान टिब्बा, लद्दाखी पीक, शिंकुला के साथ बारलाचा दर्रा में भी बर्फ गिरी है। बीते 24 घंटों के दौरान कटोला में 78, पालमपुर में 68, बैजनाथ 60, मंडी में 58, गुलेर 56, धर्मशाला 53, कुफरी 51, शिमला 50, जोगिंद्रनगर 50, नैना देवी 48, कांगड़ा 46, नगरोटा सूरियां 46, सोलन में 22, मनाली में 28, कसौली में 13 और पांवटा साहिब में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जगह जगह भूस्खलन से राज्य में शनिवार शाम 6 बजे तक 41 सड़कें बाधित रही। एक पुल भी क्षतिग्रस्त है। इसके अतिरिक्त 53 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हैं। सबसे ज़्यादा सड़कें बिजली आपूर्ति शिमला, मंडी, किन्नौर व लाहौल स्पीति जिले में प्रभावित हैं। राजधानी शिमला में हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए रहे। भारी बारिश के चलते आए मलबे से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 9 मील के पास करीब 9 घंटे बंद रहा। मलबे की चपेट में एक थार गाड़ी भी आ गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य के कुछ भागों में 20 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं शिमला में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आतंकी मुठभेड़ में हिमाचल के अरविंद बलिदान, शहादत की सूचना पाकर मां बेसुध। किश्तवाड़ से 45 किलोमीटर दूर छात्रू इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान बलिदान हो गए। 2 अन्य गंभीर घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के कमान अस्पताल पहुंचाया गया। बलिदानी जवानों की पहचान व्हाइट नाइट कोर के नायब सूबेदार विपिन कुमार व सिपाही अरविंद सिंह के रूप में हुई। बलिदानी अरविंद सिंह उम्र 27 वर्षीय, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के लहत गांव के निवासी थे। अरविंद के बलिदान होने की सूचना मिलते ही पैतृक गांव में मातम छा गया। बेटे की शहादत की सूचना पाकर मां बेसुध हो गई। पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। 15 महीने का बेटा है जिसने अभी तक अपने पिता का मुंह तक ढंग से नहीं देखा था। अब उसके सिर से पिता का साया उठ गया है। शहादत की खबर मिलने के बाद घर में चूल्हा तक नहीं जला। आसपास के लोग भी परिजनों को सांत्वना देने के लिए इकट्ठा हो गए। परिजन नम आंखों से बलिदानी जवान की पार्थिव देह का इंतजार कर रहे हैं। अरविंद का छोटा भाई भी भारतीय सेना में ही सेवाएं दे रहा है। जैसे ही भाई के बलिदान होने की खबर मिली, वह तुरंत घर आ गया। शहीद के दादा भी भारतीय सेना में ही थे। कुल्लू दशहरा में पहली बार दिखेगी प्रदेश विदेश की सांस्कृतिक झलक। मुख्य संसदीय सचिव एवं जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा आयोजन समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बार 13 से 19 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का आयोजन किया जाएगा। इस बार प्रयास किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों की इसमें सहभागिता हो। इस बार एक विशेष सम्मिश्रण सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसमें भारतीय और विदेशी संस्कृति का मिश्रण प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की भांति अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव इस आयोजन का मुख्य आकर्षण है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों के साथ विभिन्न देशों की संस्कृति को भी प्रदर्शित किया जाएगा। शुक्रवार देर शाम को नई दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में 30 डेज टू गो उद्घाटन समारोह को मुख्य संसदीय सचिव ने संबोधित किया। इसमें 17वीं शताब्दी से चली आ रही कुल्लू दशहरा की ऐतिहासिक परंपरा की झलक दिखाई गई। उन्होंने कहा कि कुल्लू में लगभग 365 स्थानीय देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए इस भूमि को देवभूमि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के आयोजन के लिए अब तक 332 स्थानीय देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। सुन्नी में गरजे हिंदू संगठन, मस्जिद का सुरक्षा घेरा बढ़ाया, प्रदेश में बाजार रहे बंद।
हिमाचल प्रदेश के संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण हटाने और प्रवासियों की जांच की मांग को लेकर शिमला ग्रामीण विधानसभा के सुन्नी में शनिवार को हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा प्रदेश में बाजार 2 से 3 घंटे के लिए बंद रहे। कई जगह प्रदर्शन भी हुए। सुन्नी बाजार में प्रदर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। बाहरी लोगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद हिंदू संगठनों के लोग बाजार में रैली निकालकर आगे बढ़े। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल रहीं। रैली सुन्नी चौक पर पहुंचने के बाद हिंदू संगठनों के नेताओं ने यहां लोगों को संबोधित किया। संजौली में लोगों पर हुए लाठीचार्ज पर अपना विरोध जताया। साथ ही संजौली प्रदर्शन में शामिल रहे लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने की मांग उठाई। लोगों ने प्रदेश सरकार को चेताया कि यदि जल्द केस वापस नहीं लिए गए तो प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन होंगे। कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का प्रमाणीकरण करवाया जाए। लोगों ने सुन्नी में बनी मस्जिद की जांच की मांग भी उठाई। लोगों ने सुन्नी चौक पर हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। इसके बाद लोग ज्ञापन सौंपने के लिए तहसीलदार कार्यालय की ओर रवाना हुए। प्रदर्शन में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर शिमला भी पहुंचे थे। प्रदर्शन की पुलिस ने वीडियोग्राफी की। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। प्रदर्शन को देखते हुए ज्यादातर दुकानें बंद रही। सोनम वांगचुक बोले, हमारा उद्देश्य हिमालय के संरक्षण का संदेश सभी तक पहुंचाना। लद्दाख वासियों की दिल्ली चलो पदयात्रा के तहत हिमाचल के लाहौल स्पीति पहुंचे पर्यावरणविद व सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक शनिवार को तुपचिलिंग पहुंचे। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई को सोनम वांगचुक ने बताया कि जैसे ही हम हिमाचल प्रदेश में दाखिल हुए, हमें सभी गांवों और घाटियों में अपार समर्थन मिला। हमारा उद्देश्य हिमालय के संरक्षण का संदेश सभी तक पहुंचाना है। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें सरकार से भी भरपूर समर्थन मिला है, चाहे वह चिकित्सा सहायता हो या सुरक्षा। जब हम लद्दाख से निकले थे तब 100 लोग निकले थे, लेकिन बुजुर्गों को ऊंचे दर्रों पर कुछ परेशानी हुई, इसलिए वे यहीं रुक गए और हम 75 लोग यहाँ पहुँचे। लोगों के साथ आने से हमारा समूह 150 से 200 का हो गया। हम सरकार को 5 साल पहले किए गए वादे को पूरा करने की याद दिलाने के मिशन पर हैं। हिमालय और खासकर ऊपरी हिमालय में ग्लेशियर है जो पूरे उत्तर भारत को पानी देते हैं, और अगर ये ग्लेशियर खत्म हो गए तो सभी को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। हमारा दूसरा उद्देश्य लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है। संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अवैध और नकली शराब के मामलों में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि अवैध और नकली शराब बनाने के धंधे में संलिप्त लोगों पर लगाम कसने के लिए प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 में संशोधन कर इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों पर नकेल कसने के लिए यह प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण संशोधन अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है। सीएम सुक्खू ने कहा कि इससे पहले अधिनियम में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस प्रावधान को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इसके अलावा इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए इन अपराधों को अब संज्ञेय और गैर जमानती बना दिया गया है। डोडा रैली में हिमाचल और कांग्रेस पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर शनिवार को ताबड़तोड़ हमले किए और राज्य में हो रहे घटनाक्रम पर कांग्रेस सरकार को जमकर निशाने पर लिया। डोडा में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की जनता से कहा कि आपको कांग्रेस के झूठे वादों से सावधान रहना है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आकर क्या क्या करती है यह पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में देख लो। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कैसी सरकार चलाती है, इसका उदाहरण आप पड़ोसी राज्य हिमाचल में देख रहे हैं। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल की जनता से ऐसे ऐसे झूठे वादे कर दिए कि पूरा राज्य ही बर्बाद हो गया। छोटे से राज्य हिमाचल में आज हर कोई सड़क पर है। सड़क, पानी, बिजली सब काम ठप पड़े हुए हैं। हिमाचल में कर्मचारियों को सैलरी मिल नहीं रही है। महंगाई चरम पर है। नौजवानों की भर्तियां बंद हैं। कोई नई नौकरी नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी है और कांग्रेस का शाही खानदान भारत का सबसे भ्रष्ट परिवार है। यह वह पार्टी है जो सरकारी तिजोरी के दम पर सत्ता में आने के लिए बेईमानी के हथकंडे अपनाते हैं। कांग्रेस के लोग जनता को मुसीबत में डालते हैं। अपनी नीतियों के दम पर जनता के पास नहीं जाते। भारत का विजयी अभियान जारी, पाकिस्तान को 2-1 से रौंदा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का विजयी अभियान जारी है।
शनिवार को हुलुनबुइर में खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दोनों गोल दागे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से इकलौता गोल अहमद नदीम ने किया। बता दें कि दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। सेमीफाइनल मुकाबले 16 और 17 सितंबर को खेले जाएंगे। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।